हेलो दोस्तों, गपशप विद पांडे जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना होगा। सो आज हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमारे इकोनॉमी में, और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच का ये रिलेशन है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो दोस्तों एक दिन गैप हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक्चुअली हमारे भारत में, पाकिस्तान में और मेनली चाइना में चल क्या रहा है। हमारे लिए ना, आप देखोगे हमारे लिए, भारत के लिए सबसे जो बड़ा थ्रेट है अभी, हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो चाइना है। आप एलओसी, जो हमारा एलओसी है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तो है ही है, मतलब गुजरात, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा से तो नहीं, जम्मू कश्मीर, ये पूरा जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच है। चाइना के साथ उधर देखोगे आप, चाइना ने भी हमारी कुछ ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये चल क्या रहा है, आप ये सोचो। मैं मतलब बेसिकली ये जो अभी थोड़े दिनों पहले जो अटैक हुआ था पहलगाम, ठीक है, और इसके पहले ही बहुत सारे अटैक हुए हैं, उरी, पता नहीं क्या क्या। तो हमने मतलब उस समय जवाब नहीं दिया था, बट अभी इस बार जवाब दिया था अच्छे से। तो मेरा बस पॉइंट ये है कहने का कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भाई हमारे भारत के मतलब 1% में भी, अगर आप उसको कंपटीशन में डालें तो 1% कंपटीशन में नहीं है, जुत्ती के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान भारत के। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे ये सीज फायर का वॉलेशन करता है। ठीक है, हमेशा बॉर्डर पे आपको दिखेगी कि कुछ ना कुछ फायरिंग चलती आ रही है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? भाई पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के साथ फेस कर पाए किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, डिफेंस में। ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं हमारे, किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान इंडिया के साथ कंपटीशन में आगे नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखोगे बॉर्डर पे पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर वॉलेट करता है, वॉलेट में होती है सीज फायर की, और वो हमेशा फायरिंग चलती रहती है। हम उसका मुंह तो जवाब भी देते हैं, दैट इज अनदर पॉइंट, बट मेन पॉइंट इज लाइक वाई पाकिस्तान इज ऑलवेज अटैकिंग, इन अटैकिंग पोजिशन। इसके पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान को बैक कौन करता है एक्चुअली? पाकिस्तान को दोस्तों बैक करता है चाइना। ठीक है, चाइना पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, चाइना बस ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान को उलझा के रखो, इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दो। इंडिया अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम सेफ जोन में हैं, हमारे कंपटीशन में इंडिया नहीं आ पाएगा। दो चाइना इज मोर फार अवे देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स, बट थिंग इज लाइक चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े। अभी आप देखोगे ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जैसे एप्पल हो गया, और भी टेस्ला के बहुत सारे, या फिर ऑटोमोबाइल्स के हमारे बहुत सारे वहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, चाइना में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी यूएसए की कंपनीज की, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रही है इंडिया में। तो ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा, तो चाइना को पसंद नहीं आ रहा। और आप एक चीज़ देखो कि कोई भी वर्ल्ड की कंट्री जो काफ़ी रिचेस्ट है या फिर इकोनॉमी काफ़ी आगे है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहती है जहाँ पे शांति हो, इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोग अच्छे हों। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती हो। ठीक है, और वहाँ के लोग अच्छे हों, ये सब मैंने बोल दिया। लाइक वहाँ पे जो इकोनॉमी है बेसिकली वो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो, वो सेम चीज़ इंडिया में हो रहा है दोस्तों। वो सेम चीज़ इंडिया में हो रहा है, इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। अभी आप देखोगे 2 दिनों पहले इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री हो गई है। पहली है यूएसए, दूसरी है चाइना, ठीक है, तीसरी है जर्मनी, चौथी थी जापान, और पांचवी थी इंडिया। ठीक है, तो अभी हमने जापान को पीछे कर दिया है और हम चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो इस लेवल से मोदी जी की गवर्नमेंट में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो छोटे मोटे काम हैं जो पीछे हैं वो चल रहे हैं धीरे धीरे, उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है। बट मेरा मेन पॉइंट ये था कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन में क्यों रहता है, क्यों इंडिया के साथ हमेशा उसको, भाई कभी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में फायरिंग चल रही है, जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो आर्मी के
जवान हैं उनकी छुट्टी कैंसिल हो जा रही है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं और उनको बैक करता है चाइना। चाइना उनको अभी जेट 35 दे रहा है, राइट, जो कि 5th जनरेशन फ्लाइट है, आई मीन 5th जनरेशन जेट फाइटर है, ठीक है, जो कि अभी टेस्टेड नहीं है चाइना में, 100% टेस्टेड नहीं है जेट 35 जो भी हमारी जेट फ्लाइट है। जेट 10 है, आई थिंक जेट 10 टेस्टेड है और वो भी फंक्शनल नहीं है, बट ये जो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है ये जेट फाइटर, वो 50% डिस्काउंट पे चाइना पाकिस्तान को दिया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो आप सोच रहे हैं इस लेवल का हेल्प किया जा रहा है पाकिस्तान को, जो कि मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। हमें इस नासूर से कैसे निपटना है ये हमें देखना होगा, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है इस पर, हम कैसे इसको ओवरकम करेंगे। बट दोस्तों मेरा बस मेन पॉइंट यही था कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक गरीब देश है, भूखमरी है वहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है खाने के लिए, लोग वहाँ पे मर रहे हैं और फिर भी वहाँ की फौज जो है वो इंडिया पे अटैक कर रही है। इसका कारण बस एक है, इनको एक बड़ा पावर बैक कर रहा है चाइना जो है, और चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ अटैकिंग पोजीशन में नहीं आ सकता अभी, क्योंकि काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स हैं। आप देखोगे मेरे हिसाब से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, चाइना के साथ इंडिया का एक बार ज़रूर होगा, ये जो भी है कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध कह लो आप जो भी। लेकिन दोस्तों ये आज का मेरा मेन पॉइंट था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो भी है आपस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आप अगला वीडियो कौन से कंटेंट और किस टॉपिक पे सुनना चाहेंगे